तो चलिए देखते हैं सिलिकॉन क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे सिलिकॉन क्या होता है, लेकिन उसको देखने से पहले हम ये जान लें कि सिलिकॉन टॉपिक किन किन स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो सिलिकॉन टॉपिक जो है वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथ में बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं सिलिकॉन क्या होता है। जब पॉलीमरिक ऑर्गेनो कंपाउंड, ऐसा पॉलीमरिक ऑर्गेनो कंपाउंड जो सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन को कंटेन करता है, उसे हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। इसके बाद आता है सिलिकॉन का फार्मूला। सिलिकॉन का फार्मूला होता है R2SiO। इस तरीके से सिलिकॉन का फार्मूला होता है, सिलिकॉन SiO, और ये हो गया हमारा सिलिकॉन का फार्मूला। इसके बाद फिर हम बात करते हैं कि सिलिकॉन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो सिलिकॉन का जो प्रिपरेशन किया जाता है वो जब क्या करते हैं हम लोग कि जो ये एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब एल्किल या एरिल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तब जाकर के सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है। तो सिलिकॉन का जो प्रिपरेशन होता है वो दो तरीके से किया जाता है। सबसे पहला जो तरीका है, जब हम लोग एरिल क्लोराइड या फिर एल्किल क्लोराइड को सिलिकॉन के ऊपर से पास कराते हैं, क्या करते हैं, जब एल्किल या एरिल क्लोराइड को हम लोग सिलिकॉन के ऊपर से पास कराते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस, तो जाकर के सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो तरीका है सिलिकॉन के फॉर्मेशन का वो ये है कि जब हम लोग सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्शन कराते हैं तो जाकर के सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप चाहो तो सिलिकॉन का डेफिनेशन लिख सकते हो। सिलिकॉन का डेफिनेशन वैसे सिलिकॉन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप जा कर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि सिलिकॉन को आप कैसे डिफाइन करोगे, यानी सिलिकॉन का डेफिनेशन कैसे लिखोगे। तो पॉलीमरिक ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड कंटेनिंग द, मैं बोलता हूँ और आप लोग लिखते जाओ, पॉलीमरिक सिलिकॉन ऑर्गेनो कंपाउंड, polymeric silicon organo compound, polymeric organo silicon compound containing silicon single bond oxygen and single bond silicon। this अगर कोई polymeric organo compound polymeric organo silicon compound अगर सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है तो उसे हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिलिकॉन के प्रिपरेशन के लिए। तो पहला जो तरीका था, वो पहला जो तरीका है सिलिकॉन के प्रिपरेशन का वो ये है बाईपासिंग एरिल और एल्किल क्लोराइड ओवर सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट 300 डिग्री सेल्सियस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट 300 डिग्री सेल्सियस ये हो गया हमारा पहला तरीका। और यहाँ पे जब हम एल्किल या एरिल क्लोराइड को सिलिकॉन के ऊपर से पास कराते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसी जगहों पे एक कैटालिस्ट भी लिया जाता है। उस कैटालिस्ट का नाम है कॉपर। तो कॉपर एज अ कैटालिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं और सिलिकॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फिर कैसे हम लोग सिलिकॉन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं एक एल्किल क्लोराइड और एल्किल क्लोराइड ले लेता हूँ एग्जाम्पल, और सिलिकॉन को ले लेता हूँ। कितने डिग्री सेल्सियस? 300 डिग्री सेल्सियस। कौन सा कैटालिस्ट? कॉपर कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बनने वाला है, और हाँ ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे दो आपको एल्किल क्लोराइड लेने हैं। तो इससे आपका बनेगा सिलिकॉन, 2 क्लोरीन इधर जुड़ जाता है और 2 एल्किल ग्रुप यहाँ पे आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया? सिलिकॉन। दूसरा, इसी में हम एक कंपाउंड का एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड CH3Cl ले लीजिए। एल्किल की जगह पे हमने क्या कर लिया? एक एल्किल ले लिया। यहाँ पे R की जगह पे हमने एल्किल ले लिया और सिलिकॉन को ले लेते हैं हम लोग। बाकी तो सारा चीजें वही रहेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो हमारा क्या बन जाएगा? सिलिकॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा एल्किल ग्रुप CH3 और CH3। ठीक है,
चलिए फिर हम लोग आगे की चीज़ों को समझते हैं। दिस इज द फार्मूला ऑफ सिलिकॉन R2SiO, ब्रैकेट में क्लोज करके बाहर N लगा दीजिएगा। दिस इज आवर फार्मूला ऑफ सिलिकॉन। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद कि दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम लोग सिलिकॉन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने तरीका बताया था वो ये था कि जब हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में एक्शन करवाते हैं तो वहां पे सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ें मैं बताने से पहले एक चीज़ें और बता दूं कि मैंने पहले वाले जो तरीके को यानी पहले वाले मेथड को जो मैंने बताया था जिसमें हमने ये बोला कि जब एल्किल या एरिल क्लोराइड को सिलिकॉन के ऊपर से पास कराते हैं तो हमने एल्किल का डेफिनेशन एल्किल का एग्जाम्पल लेकर के आपको हमने बता तो दिया, लेकिन हमने एरिल का नहीं लिया था। तो चलिए हम लोग थोड़ा एरिल का भी लेकर के समझ लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे तरीके को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से दूसरा तरीका हो जाएगा, मतलब दूसरे तरीके से किस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो चलिए फिर हम बताते हैं क्या करना है। पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से माजरत चाहेंगे। और चलिए जैसा कि हमने वहाँ पे जब एल्किल क्लोराइड लिया था तो वहाँ पे हमने 2 एल्किल क्लोराइड लिया था, यहाँ पे भी हम 2 एरिल क्लोराइड लेने वाले हैं। तो एरिल आपको मैं एरिल और एल्किल बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एल्किल और एरिल में क्या डिफरेंस होते हैं। जो एल्किल होता है वो चेन स्ट्रक्चर होता है और जो एरिल होता है वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो हमने आपको चेन स्ट्रक्चर का एग्जांपल समझाया, अब हम आपको समझाने वाले हैं रिंग स्ट्रक्चर का एग्जांपल। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर में किस तरीके से हम लोग सिलिकॉन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हमने क्या लेना है, एरिल क्लोराइड ले लेता हूं मैं, ये हो गया हमारा एरिल, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो ये बन गया क्लोराइड। जैसे मैं वहां पे एल्किल क्लोराइड 2 लिया था वैसे ही मैं यहाँ पे 2 एरिल क्लोराइड ले लूंगा और किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, यानी किसके ऊपर से पास कराऊंगा, सिलिकॉन के ऊपर से, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट। टेम्परेचर कितना लेना रहता है यहाँ पे 300 डिग्री सेल्सियस लेना रहता है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, इससे हमारा बन जाएगा सिलिकॉन, क्लोरीन क्लोरीन एंड देन चाहो तो आप यहाँ पे ये आपका एरिल लगा दो। ये एरिल का मतलब ये क्या है, हमारा फिनॉल है ना, तो आप चाहो तो इस तरीके से ये लगा दो, इसका स्ट्रक्चर बना दो या फिर आप क्या करो, इस फिनॉल की जगह पे आप पीएच लिख लो, फिनॉल का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, या इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो इसके बाद फिर अब हम आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, अग्रसर होते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो दूसरा प्रोसेस हमारा ये है कि जब हम लोग सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में एक्शन कराएंगे तो जा करके सिलिकॉन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं, वो भी मनोकामना पूरा कर लेते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग अगला देख करने वाले हैं। अगर आप चाहो तो लिख लो या फिर मैं बता देता हूं, बाय एक्शन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं फिर हम लोग बाय द एक्शन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद तो आपको मालूम है ना कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो सिंबल या फार्मूला बोल लें वो होता है RMgX। आपको पता होना चाहिए और आपको याद करना पड़ेगा, अगर नहीं पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो वो होता है RMgX। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग नहीं, यहाँ पे MgX हो गया ना, 1 मिनट, R आपका यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बार और MgX। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एक्शन कराते हैं यानी RMgX को लेते हैं और क्या ले लेते हैं, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मीन्स SiCl4। जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को लिया जाता है तो क्या बनता है, RSiCl
SiCl3 बनता है और क्या बनता है, और बन जाता है Mg। देखिए जो यहाँ पे एल्किल लगा था ना, ये एल्किल क्या हो गया, अपनी जगह से हट गया और कहाँ पे चला गया, एक क्लोरीन को हटा करके इसकी जगह पे जुड़ गया। जब यहाँ से एक क्लोरीन हटा तो यहाँ पे 3 क्लोरीन हो गया, और यहाँ का जो एल्किल था वो इस एक क्लोरीन को हटाया तो यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है, और सिर्फ क्या बचता है हमारा, MgX बच जाता है। तो इस तरीके से एक और सिलिकॉन का फॉर्मेशन हुआ। अब अगला जो तरीका है सिलिकॉन के फॉर्मेशन का, यानी या फिर हम अभी तो हमने आपको डायरेक्टली सिंबल लेकर के समझाया है, हम आपको एक एग्जांपल लेकर के समझा देते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कर लीजिएगा। मैं आगे अब बात करने वाला हूँ टाइप ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में, या सिलिकॉन पॉलीमर के बारे में हम अब बात करेंगे। तो देखिए जो सिलिकॉन के टाइप्स होते हैं या जो सिलिकॉन पॉलीमर होता है वो 3 तरीके का होता है। वो कौन कौन से तरीके होते हैं, तो पहला तरीका जो होता है वो लीनियर पॉलीमर होता है, दूसरा क्रॉस पॉलीमर होता है, और तीसरा जो होता है वो साइक्लिक पॉलीमर होता है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तब तक एक काम करिए, पहले आप लोग बैक करके नोट्स को लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर और टाइप्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बैक करके पहले नोट डाउन कर लीजिए मैंने सिलिकॉन के बारे में जो भी आपको बताया है। सो टाइप्स ऑफ सिलिकॉन, पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं टाइप्स ऑफ सिलिकॉन बताने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ सिलिकॉन के बारे में मैं आपको अभी जैसा बताया कि ये 3 तरीके का होता है। एक होता है लीनियर पॉलीमर, दूसरा होता है क्रॉस पॉलीमर, और तीसरा होता है साइक्लिक पॉलीमर। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रॉस पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और साइक्लिक पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो पहला स्ट्रक्चर है हमारा लीनियर पॉलीमर का, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि सिलिकॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब हम लोग एरिल या फिर एल्किल क्लोरोसिलेन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिलिकॉन का फॉर्मेशन होता है, जैसा मैं आपको पहले बता दिया था। तो वही सेम अब उसको यहाँ पे करने की बारी आ गई है। तो हम लोग पहले एल्किल क्लोरोसिलेन ले लेते हैं या फिर एरिल क्लोरोसिलेन ले लेते हैं। तो मैं अभी फिलहाल में एल्किल क्लोरोसिलेन लेता हूँ, और इस एल्किल क्लोरोसिलेन को लेकर के हम क्या करेंगे, इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। इनको हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, वाटर के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो जब इनका हाइड्रोलिसिस होगा तो जब हम इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये बन जाएंगे इस तरीके से सिलिकॉन। इधर क्लोरीन आ जाता है, इधर आपका कहाँ गया, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, जो जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये HCl के प्रेजेंस में होता है, यानी 2HCl लेते हैं। तो ये या फिर हम ये कह दें कि यहाँ से 2HCl बाहर निकलता है, यहाँ से 2HCl बाहर निकल जाएगा, और जब 2HCl बाहर निकलेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे लगा दीजिए एल्किल। तो इस तरीके से हमारा ये लीनियर हो गया। अब हम आते हैं क्रॉस लिंक में। तो देखिए जब ये हो गया हमारा लीनियर, अब आते हैं हम लोग क्रॉस लिंक पे। तो क्रॉस लिंक देखिए कैसे होगा, सिलिकॉन OH, सिलिकॉन सॉरी पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे OH, इसके बाद OH सिलिकॉन, फिर OH। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे एक सेकेंड स्ट्रक्चर में उल्टा हो गया है ना, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लीजिए और एक हाइड्रोक्साइड यहाँ से ले लीजिए, और H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। और जब H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे लिए, हमारे लिए कुछ खास नहीं बचने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा, और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इस तरीके से हो जाएगा। समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या लगा था हमारा, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप एंड देन एल्किल ग्रुप, और वही चीज यहाँ पे भी है, एल्किल एल्किल और एल्किल और एल्किल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस लिंक। अब तीसरा हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लिक पॉलीमर के बारे में। तो चलिए देखते हैं साइक्लिक पॉलीमर क्या होता है। साइक्लिक पॉलीमर में भी हम लोग कुछ खास नहीं करेंगे, इसी लीनियर को लेकर के हम साइक्लिक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप सिलिकॉन ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लगा लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऐसा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी सिलिकॉन लीजिए। अब इस सिलिकॉन में एक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लगा लीजिए, एक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। अब एक सिलिकॉन यहाँ ले लीजिए, एक हाइड्रोक्साइड यहाँ भी लगा लीजिए, और एक हाइड्रोक्साइड यहाँ भी लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से H2O बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से H2O बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से H2O बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ से H2O बाहर निकाल लीजिए। तो आपका क्या बचेगा, तो आप लोग देखोगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सिर्फ SI सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड सिलिकॉन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड देन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा क्या था, एल्किल ग्रुप, तो एल्किल ग्रुप, यहाँ पे क्या था, एल्किल ग्रुप, यहाँ पे था, यहाँ पे एल्किल ग्रुप, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे भी एल्किल, यहाँ पे भी एल्किल, ए भगवान कितना एल्किल, एल्किल एल्किल, बहुत सारा एल्किल, ठीक है। ये हो गया हमारा साइक्लिक पॉलीमर, यानी दिस इज द टाइप ऑफ सिलिकॉन और टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, सिलिकॉन पॉलीमर या फिर डायरेक्टली पॉलीमर बोले। पॉलीमर भी हमारा इसी तरीके से 3 प्रकार का होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर इसके अलावा आपको अच्छे से नोट्स चाहिए या फिर सिलिकॉन के ऊपर और डिटेल में देखना है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं सिलिकॉन के बारे में और भी बेहतर वीडियो लेकर के आऊँगा। और साथ में सिलिकॉन के बारे में डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं, जिसको आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, और आपकी पढ़ाई और आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें मैं सिस्टमेटिक तरीके से सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन के टाइप्स क्या हैं, सिलिकॉन के का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पे मेंशन है। तो आप वहाँ पे जाइए और जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए और वहाँ से आप नोट डाउन करिए। और तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। नमस्कार।